गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्टार्ट अवर क्लास। बेटा हम 12th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं कल, है ना। लास्ट चैप्टर आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इट्स फिनिश्ड, है ना, कंप्लीट किए हैं। आप अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, जरूरत पड़ता है तो लेक्चर देखिए, क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव, है ना, और उसके आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी कहीं भी कोई डाउट होता है, वी आर ऑलवेज देयर। आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो, मेल लिख सकते हो, ग्रुप में आप मैसेज करवा सकते हो, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप उसका अच्छे से तैयारी करिए, प्लस साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाते रहिए ताकि आपका नीट का जो एग्जाम 5 मई को है उसका आपका प्रिपरेशन हो, है ना। और जब भी फॉर्म्स आते हैं, ओपन होते हैं लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए, वी विल इन्फॉर्म यू थ्रू द ग्रुप्स एंड आपके स्कूल में प्रिंसिपल्स के थ्रू वी विल इन्फॉर्म यू, है ना। एंड प्रिपेयर वेल, मेहनत करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगा, राइट। चलो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम 11th का एक स्मॉल टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक रास सिस्टम है आपके पास एसपीटी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में। उस चैप्टर में रास सिस्टम है ना, जो आपको बीपी को रेगुलेट करने में काम आता है। उस रास सिस्टम को थोड़ा सा 10 मिनट के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे, हाउ डज रास सिस्टम ऑपरेट इन आवर बॉडी, राइट। तो आप देखिए, रास सिस्टम मतलब फुल फॉर्म पहले समझ लो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, रेगुलेट होता है आपका ब्लड प्रेशर, है ना, टू रेगुलेट बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे रेगुलेट होगा। पहली बात तो आप देखो, ये आप पहले भी आप बनाए होंगे, 10th में भी था, 11th में भी था। ये आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये ट्यूब्यूल पार्ट है, जो ये आपका बाउमन्स कैप्सूल है। ये आपका क्या है, बाउमन्स कैप्सूल, सही है। बाउमन्स कैप्सूल के आप आगे बढ़ो तो ये आपके पास है पीसीटी, पीसीटी के बाद ये आपका लूप ऑफ हेनले, है ना। मेरे को ये ज्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल आपको रास सिस्टम समझाने के लिए, तो इसको मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूं। आगे जाओगे तो डीसीटी होगा। सपोज आप समझना, ये कॉर्टेक्स में, आपके किडनी के कॉर्टेक्स में आपका जो ये बाउमन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, और यहाँ पे ये जो डीसीटी होगा, है ना, ये डीसीटी, ये सब कहां प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। किडनी के कॉर्टेक्स मतलब आउटर रीजन में प्रेजेंट है। वहीं पे क्या हो रहा है कि बाउमन्स कैप्सूल के ऊपर समझो कि ये आपका एफेरेंट आर्टरियोल, एक आर्टरियोल आ रहा है, रीनल आर्टरी कन्वर्ट हो रहा है एफेरेंट आर्टरियोल में, व्हिच कम्स इनटू द बाउमन्स कैप्सूल, और यहाँ पे आपकी ये कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलस, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, ग्लोमेरुलस बोलते हो, सही है। अब ये ग्लोमेरुलस यूनाइट होकर वापस निकल जाते हैं एफेरेंट आर्टरियोल बनके, है ना। एफेरेंट से आया था, इफेरेंट बनके निकल जाता है। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, क्लियर। तो एफेरेंट आर्टरियोल कम्स इनटू द बाउमन्स कैप्सूल एंड फॉर्म अ डक्ट ऑफ नेटवर्क, कैपिलरी ऑफ नेटवर्क, व्हिच इज नोन एज ग्लोमेरुलस, और यहीं से फिल्ट्रेशन होता है ना। फिल्ट्रेशन होके ये डायमीटर इनका ज्यादा है बेटा, इनका डायमीटर कम है। Due to this change in diameter, there is a hydrostatic pressure which is known as glomerular hydrostatic pressure, which is 60 to 70 millimeter of mercury. And due to this pressure, this filtration takes place, right? तो ये आपको, अभी मैं आपको फिल्ट्रेशन कैसे होगा ये नहीं समझा रहा हूँ, आपको रास सिस्टम बता रहा हूँ। तो आप ये समझो कि ये एफेरेंट आर्टरियोल आ रहा है। अब इसी के बाजू में, है ना, क्लोज टू दिस अनदर नेफ्रॉन इज रनिंग, एंड उसका नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट, ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, एफेरेंट आर्टरियोल, ये एफेरेंट आर्टरियोल है। एफेरेंट आर्टरियोल के ऊपर ये जो पार्ट ट्यूब दिख रहा है आपको, ये दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है, राइट। ये जो पार्ट विच ऑफ डीसीटी which comes in contact with the efferent arteriole, efferent arteriole के साथ में क्या आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है। ये कांटेक्ट में दोनों के सेल बेटा थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना। डीसीटी के भी सेल मॉडिफाई हो जाते हैं और एफेरेंट आर्टरियोल के भी सेल मॉडिफाई हो जाते हैं, राइट। जो डीसीटी के सेल्स हैं, ये आपके कौन से सेल हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल है ना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है, सही है। ये जो सेल है, ये क्या हो जाते हैं बेटा, which comes in contact with the efferent arteriole, वो रीजन में they get densely packed, वहां पे वो densely packed हो जाते हैं, सही है, densely packed होते हैं। और इस densely packed cell of cuboidal epithelium of distal convoluted tubule is known as macula densa,
है ना। इस सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं, मैक्यूला डेंसा नाम दे रहे हैं। एंड दिस सेल आर सेंसरी सेल, सेंसरी इन नेचर, दे कैन सेंस द बीपी, बीपी को सेंस कर सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है, दे विल सेंस, लो ब्लड वॉल्यूम, लो बॉडी फ्लूइड है, उसको सेंस कर सकते हैं। सेंस करके एफरेंट आर्टरियोल के कांटेक्ट में जो ये सेल है ये भी मॉडिफाई हुए हैं, और इन मॉडिफाइड सेल को आप बोलते हो जेजी सेल, है ना। ये कौन से सेल है बेटा, ये आपके स्मूथ मसल सेल ऑफ, स्मूथ मसल सेल ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। ये स्मूथ मसल सेल ऑफ एफरेंट आर्टरियोल वो भी डेंसली पैक हो गए हैं, और दिस इज नोन एज जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। और इनके अंदर में दे हैव ए इनएक्टिव फील्ड, इनएक्टिव ग्रैन्यूल्स फील्ड, है ना। इनएक्टिव ग्रैन्यूल्स हैं जो कि इनएक्टिव रेनिन है ना, ग्रैन्यूल्स दाने दाने भरे पड़े हैं, एंड दिस इनएक्टिव ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट रेनिन, ठीक है। रेनिन बेसिकली इज एन एंजाइम which is in inactive form, and it is filled in the JG cell of the afferent arteriole, which is nothing but a smooth muscle cell densely packed coming in contact with the DCT of macula densa, ठीक है। तो macula densa and JG cell दोनों कांटेक्ट में आएंगे, क्लियर। और कांटेक्ट में आके क्या बना रहे हैं, JGA apparatus बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, JGA apparatus बना रहे हैं, JGA apparatus। क्या क्या आ रहा है इसमें आपके पास, मैक्यूला डेंसा विच इज सेंसरी इन नेचर, है ना, प्लस साथ में कौन सा आ रहा है आपका, जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। जेजी सेल में आपके पास क्या है, इनएक्टिव रेनिन प्रेजेंट है, सही। आगे देखते हैं। सो मैक्यूला डेंसा सेल विल सेंस कि बीपी लो हो गया है, ब्लड प्रेशर इज लो, है ना। ब्लड प्रेशर क्यों होता है बेटा, सोडियम पोटेशियम जो क्लोराइड आयन से, सोडियम आयन से, यही आपके बीपी के ऑस्मोलरिटी को कंसंट्रेशन बना के रखते हैं, जिससे बीपी बना रहता है, ब्लड प्रेशर बना रहता है। बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, है ना, बॉडी फ्लूइड, ब्लड वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा 5 लीटर टू 6 लीटर विच इज नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, कम होता है तो बीपी भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इन कंडीशन को मैक्यूला डेंसा सेल्स करके जेजी सेल को एक्टिवेट करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। जेजी सेल इन टर्न्स रिलीज रेनिन, है ना। तो आप समझो कि लो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम सेंस बाय मैक्यूला डेंसा, सेंस बाय मैक्यूला डेंसा, ये सिग्नल देंगे किसको, जेजी सेल को। जेजी सेल इन टर्न रिलीज रेनिन, वो रेनिन रिलीज कर देंगे, रिलीज, है ना। क्या रिलीज करती है, रेनिन। रेनिन क्या करेगा बेटा, आपके ब्लड में एक एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर, है ना। ये लिवर से सीक्रेट हुआ है, इट इज फ्लोइंग इन प्लाज्मा, है ना। सीक्रेटेड बाय लिवर, अच्छे से लिख लेते हैं हम, सीक्रेटेड बाय लिवर, है ना। और ये कहां बह रहा है बेटा, प्लाज्मा में अवेलेबल है, ब्लड प्लाज्मा में अवेलेबल है, लिवर ने सीक्रेट करके रिलीज कर दिया है, क्लियर। तो एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन एंजाइम कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ठीक है। रेनिन कब रिलीज हुआ, जेजी सेल से रिलीज हुआ, कब, जब मैक्यूला डेंसा ने सेंस किया कि बीपी लो है, ब्लड वॉल्यूम लो है। इन दैट कंडीशन रेनिन वाज रिलीज्ड बाय जेजी सेल एंड एंजियोटेंसिनोजन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर एंड इट इज फ्लोइंग इन द प्लाज्मा वाज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, राइट। तो एंजियोटेंसिन 1 ये भी क्या है बेटा, अब देखो एंजियोटेंसिनोजन, एक बात याद रखो, जिसके पीछे जन लगा है वो जनरली क्या होता है, इनएक्टिव होता है मोस्टली। तो ये इनएक्टिव है। एंजियोटेंसिन 1 भी कैसा है, अभी इनएक्टिव है, रेनिन से कन्वर्ट होने के बाद भी अभी कैसा है, इनएक्टिव है। तो एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव है वो कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट कौन करेगा, एक एंजाइम लगेगा आपको एस बोल के, एस का फुल फॉर्म आ जाएगा आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टेस एंजाइम। और ये एंजाइम कहां से बनेगा, ये एंजाइम बनेगा लंग से, ठीक है। ये एंजाइम कहां से बनता है, लंग से बनता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेस एंजाइम।
जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंड एंजियोटेंसिन 2 इज एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? पहला काम ये हाइपोथैलेमस में जाएगा। पहला काम ये क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड में जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एक हार्मोन बनाएगा जिसको बोलते हैं हम एल्डोस्टेरॉन, जिसको आप क्या बोले? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स रीजन से, एड्रिनल ग्लैंड में भी बेटा जैसे किडनी में आप काटे थे, क्रॉस सेक्शन लिए थे, यू सॉ दैट आउटर इज अ cortex, inner is a medulla. Similarly, adrenal cortex, adrenal gland which is present over the kidney, on the top of the kidney, उसको भी आप क्रॉस सेक्शन लेते हो, you will see कि ऊपर में आपके पास क्या है? कॉर्टेक्स है और अंदर की ओर क्या है? मेडुला है। कॉर्टेक्स रीजन से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करवाएगा कौन? एंजियोटेंसिन 2। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरोन का काम ये है कि ये एब्जॉर्ब करता है सोडियम एंड वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द किडनी, दैट इज डीसीटी। क्लियर? तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी, डीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी। पहला काम तो ये। एंड एलिमिनेशन ऑफ K प्लस एंड फॉस्फेट, ये दो काम कर देगा। ठीक है, तो सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब करोगे तो दिक्कत तो यही था बेटा कि ब्लड प्रेशर कम हो गया था। क्यों? सोडियम कम है। क्लियर? और ब्लड वॉल्यूम कम है इसलिए ब्लड प्रेशर कम था। तो आप वाटर एब्जॉर्ब कर लो, सोडियम एब्जॉर्ब कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। राइट? इसके अलावा इट विल गो टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेगा। हाइपोथैलेमस से दो काम हो जाएगा आपके पास। एक तो बन जाएगा एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा? ये बेटा कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ा देगा, एडीएच। और दूसरा काम हाइपोथैलेमस में ये क्या करेगा? आपके पास थर्स्ट सेंटर प्रेजेंट है, थर्स्ट सेंटर को ये एक्टिवेट करवाएगा। क्या करवा देगा? एक्टिवेट करवा देगा। एक्टिवेट करवाने से थर्स्ट मतलब प्यास, आपको थर्स्ट सेंटर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, उसको एक्टिवेट करवा देगा। इट विल इन्फॉर्म यू, इट विल स्टिमुलेट यू टू ड्रिंक वाटर, है ना? आपका माउथ ड्राई फील होगा, आपको फीलिंग देगा कि यू नीड टू टेक वाटर। और वाटर क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम कम था, उसको बढ़ाना चाहते हैं वो। तो पानी आप पियोगे तो ब्लड वॉल्यूम उधर से भी बढ़ रहा है, यहाँ से आपने एडीएच ने कलेक्टिंग डक्ट से भी रीअब्जॉर्ब करवा दिया, और यहाँ से एल्डोस्टेरोन ने भी डीसीटी से सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब कर दिया। ये तीनों काम हो गया, और ये तीनों काम होने से बीपी बैक टू नॉर्मल, है ना? बीपी बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको समझो कि रास सिस्टम था पूरा। दोबारा देखो, रेनिन से स्टार्ट हुआ था। रेनिन कहां से रिलीज हुआ था बेटा? जेजी सेल से। जेजी सेल कब रिलीज किए थे? जब मैक्यूला डेंसा ऑफ डीसीटी ने सेंस किया था कि देयर इज लो बीपी एंड लो ब्लड वॉल्यूम, और जेजी सेल ने रेनिन सीक्रेट किया। रेनिन को एंजियोटेंसिनोजन, जो आपके ब्लड में प्लाज्मा में फ्लो कर रहा था और लिवर ने बनाया था, वो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। कौन कन्वर्ट करेगा? रेनिन। एंजियोटेंसिन 1 इज आल्सो इनएक्टिव। एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव है, उसको भी कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि एक्टिव होगा। कन्वर्ट कौन करेगा? एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। राइट? और ये एंजाइम कहां से बनेगा? लंग से बनेगा। तो ये अलग अलग सोर्स का काम किडनी में चल रहा है। एक तो लीवर से बना है, जेजी सेल से रेनिन बना है, एस एंजाइम कहां से बना है? लंग से बना है। तो आपको याद रखना चाहिए ये सब बात, यही आपको क्वेश्चन में आएगा।
और एंजियोटेंसिन 2 किसको कन्वर्ट कर क्या करेगा, ये एक्टिव है, इट विल गो टू एड्रिनल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस एंड एड्रिनल ग्लैंड में ये कॉर्टेक्स रीजन से एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा व्हिच इज नथिंग बट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड 3 ग्रुप ऑफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन विल बी सीक्रेटेड। एल्डोस्टेरोन व्हाट विल डू कि वो इंक्रीज कर देंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड रिमूवल ऑफ दैट इज एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट एंड पोटेशियम, ये काम। दूसरा, हाइपोथैलेमस से वो एडीएच हार्मोन बनाएंगे। हाइपोथैलेमस में आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच जो कि वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं हम उसको, वो हार्मोन को रिलीज करवाएंगे और ये हार्मोन क्या करता है, डाइयूरेसिस से बचाता है। डाइयूरेसिस मतलब एक्सेस लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। कैसे, कंडीशनल कलेक्टिंग डक्ट से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, डार्क यूरिन पास होगा उस कंडीशन में क्योंकि वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। पॉइंट क्लियर है। और दूसरा काम ये कर देगा हाइपोथैलेमस में, थर्स्ट सेंटर इज प्रेजेंट और थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करा के इट विल मेक यू टू फील थर्स्टी, प्यासा फील करवाएगा, माउथ को ड्राई करवा देगा, आपको पानी पीने के लिए इशारा करेगा और आप पानी पी लोगे और आपका ब्लड वॉल्यूम बीपी विल बैक टू द नॉर्मल एंड दिस इज रस सिस्टम। रेनिन, है ना। उसके बाद एंजियोटेंसिन, ये देखिए आप एंजियोटेंसिन से चल रहा है, किसको एक्टिवेट कर रहे थे, एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। और ये एक मैकेनिज्म है जिसको अपन रास मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका पॉइंट हो गया क्लियर। ये हम देख लिए कि रास सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बीपी लो हुआ, लो बीपी रहा या ब्लड वॉल्यूम लो रहा तो हाउ इट विल बी मैनेज, कैसे मैनेज होगा, बीपी वापस कैसे नॉर्मल होगा। रास सिस्टम में आप एस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन जो चैप्टर है क्लास 11 में, वहां से इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसको देखिए एक मिनट। ओके सो यही अपना प्लान था बेटा, कन्या शिक्षा परिषद केएसपी टुडेस क्लास। हमारा बेटा क्लास 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कल बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमने कल करवा दिया लास्ट चैप्टर, और वो कंप्लीट होने साथ में हमारा 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आज हम क्या कर रहे थे, हम 11th का एक एस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी एक टॉपिक नीट के हिसाब से आपको देख रहे हैं। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था रास सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो बीपी को, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर को सेंस करके उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। उस सिस्टम के बारे में हमने देखा, ये रिकॉर्ड हो चुका है कंप्लीट अभी फिलहाल। और इसी के साथ लगभग हमारा आज का क्लास हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और कल फिर मिलेंगे कुछ एक छोटा टॉपिक के साथ, 11th का नीट के हिसाब से रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे आपको, है ना। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। आप कंटिन्यू करिए, है ना। लेक्चर्स आप हम अपलोड कर रहे हैं, आपको समय मिलता है तो आप देखिए, रिवाइज करिए। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये तीनों चैप्टर हो गया, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।